दुनिया की राहों में इंसान पर सबसे कठिन आजमाइशें उसके सब्र, उसकी सच्चाई और उसके ईमान पर आती हैं। हर हाल में दामने हया थामे रखना आसान नहीं, लेकिन जो बंदा अल्लाह पर भरोसा रखकर जुल्म सह लेता है वह किसी और का नहीं, खुद अल्लाह का मेहमान बन जाता है। इस दुनिया में झूठ, फरेब और गुनाह की सजा कभी कभार इंसान को दुनिया में ही मिल जाती है। और याद रखना, जब कोई दिल से तौबा करता है, अपने गुनाह का इकरार करता है और अल्लाह से माफी मांगता है, तो वह रब ऐसा करीम है कि पत्थरीले दिलों को भी पिघला देता है और मुसीबतों को एक पल में उठा लेता है। यह कहानी उन लोगों की दास्तान है जिनकी जिंदगी सब्र, इल्जाम, गुनाह, तौबा और अल्लाह की रहमत के दरमियान घूमती है। यह कहानी हमें बताती है कि सब्र जाया नहीं जाता, जुल्म हमेशा लौट कर आता है, गुनाह की मार लगती है और अल्लाह की रहमत देर से सही मगर आती जरूर है। बनी इजराइल के एक बड़े आलिम, एक नेक दिल और इंसाफ पसंद काजी रहते थे। इल्म, तकवा और दीनी समझ में उनकी मिसाल दी जाती थी। लोग उनके फैसलों पर यकीन और उनके किरदार पर पूरा एतबार करते थे। उनकी बीवी बेहद खूबसूरत लेकिन उससे भी बढ़कर परहेजगार थी। रोजे, नफल इबादतें, दुआएं, सब्र, हया और पाक दामनी में उसकी मिसाल मशहूर थी। उन दोनों की जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, सुकून, मोहब्बत और अल्लाह की इबादत से भरी हुई। एक दिन काजी ने तय किया कि वह हज करने जाएगा। सफर लंबा था और कुछ महीनों तक वह घर नहीं लौट सकता था। जाते हुए उसने अपने भाई को काजी मुकर्रर किया और अपनी बीवी को उसके सुपुर्द किया। मेरी गैर हाजिरी में तुम शहर के मामलों को देखना और मेरी अमानत, मेरी बीवी का खूब ख्याल रखना। भाई ने सिर झुकाकर कहा, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं आपकी इज्जत की हिफाजत अपनी जान से ज्यादा करूंगा। काजी ने भाई की बीवी की खूबसूरती के किस्से सुने थे, मगर जब वह रोजाना घर आता जाता, उसकी पाकीज़गी और खूबसूरती ने उसके नफ्स को और भड़का दिया। उसके दिल में ख्वाहिश ने जड़ पकड़ ली। वह हर दिन उसे तंग करता, उसके सामने गंदी बातें करता, उसे राजी करने की कोशिश करता, मगर वह औरत अल्लाह की वलियां थी। उसने हर दफा गुस्से और नफरत से उसे ठुकरा दिया। उसके हराम इरादों पर उसने कहा, मैं तुम्हारे पास अपने शौहर के भरोसे में हूं, अल्लाह से डर, मेरे पास मत आओ। यह गुनाह है, यह अमानत में खयानात है, ये जहन्नम का रास्ता है। लेकिन जब वह ठुकराती तो उसकी हवस और बढ़ती। आखिर एक दिन जब उसे यकीन हो गया कि यह औरत उसके नफ्स के आगे कभी नहीं झुकेगी, तो उसने मायूस होकर और डर कर कि भाई के वापस लौटने पर यह उसकी बदमाशी भाई को न बता दे, एक चाल चली। उसने कुछ झूठे गवाह खरीदे, उन्हें पैसे देकर अपनी भाभी के खिलाफ गवाही दिलाई कि उसने एक गैर मर्द के साथ बदकारी की है। शहर में बात फैल गई, मामला बादशाह के दरबार पहुंचा और फिर फैसला हुआ और बादशाह ने हुक्म दिया कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। लोग जमा हुए, वह औरत एक गड्ढे में बिठाई गई। किसी ने उसे सुना कि वह आखिरी सांसों में कह रही थी, या अल्लाह तू मेरा गवाह है, मैं बेगुनाह हूं। पत्थर बरसे, यहां तक कि गड्ढा पत्थरों से भर गया और वो पत्थरों से ढक गई। लोग चले गए, मगर यह औरत अभी जिंदा थी, दबे दबे रो रही थी। रात को एक मुसाफिर जो पास के गांव जा रहा था वहां से गुजरा। उसे किसी के कराहने की आवाज आई। उसने पत्थर हटाए और यह औरत अधमरी हालत में बाहर निकाली। वह उसे अपने घर ले गया और अपनी बीवी से कहा, इस बेचारी को ठीक करो, इसकी जान बचाओ, अल्लाह हमारे ऊपर रहमत करेगा। उसकी बीवी ने उसका इलाज किया और कुछ दिनों में वह ठीक हो गई। उस औरत ने अपना बच्चा उसकी गोद में दिया कि वह उसे दूध पिलाए और वह बच्चे के साथ रात को दूसरे घर में सोती थी। एक रात एक चोर ने उसे देखा और उसकी खूबसूरती पर उसका दिल आ गया। उसने चुपके से उसे पैगाम भेजा कि वह उसे चाहता है, लेकिन इस पाक दामन औरत ने साफ कहा, मैं हराम में कभी नहीं पड़ूंगी, अल्लाह से डरो, दूर रहो। चोर की नीयत और खराब हो गई। उसने सोचा कि अगर मैं इसे हासिल नहीं कर सकता तो इसे मार डालूंगा। एक रात वह छुपकर उसके कमरे में घुसा। उसके हाथ में तेज चाकू था, लेकिन अंधेरे में उसने गलती से उस मासूम बच्चे पर वार कर दिया जिसे वह औरत दूध पिलाती थी। बच्चा वहीं मर गया। चोर डर गया, भाग निकला। सुबह जब किसान की बीवी आई और बच्चे को मरा देखा तो वह चीख उठी। उसने उसी औरत को दोषी ठहराया। उसने उसे बेरहमी से मारा, घसीटा, ताने दिए। औरत रोती रही कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, लेकिन किसान ने बीच में पड़कर उसकी जान बचाई। इस औरत के पास थोड़े से पैसे थे। वह उसी वक्त उस शहर से बाहर निकल गई। उसके पैर कांपते थे, उसका दिल टूटा था, मगर उसके होंठों पर जिक्र बना हुआ था। चलते चलते वह एक गांव पहुंची जहां एक आदमी को पेड़ से बांधकर सूली जैसी सजा दी जा रही थी।
लोग बोले, यह बहुत बड़ा गुनाहगार है, इसकी जान या तो जाएगी या कोई इसकी जुर्माना रकम अदा कर दे। उसने कहा, मैं पैसे देती हूँ, इसे छोड़ दो। उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह आदमी उससे बहुत मुतासिर हुआ, उसके सामने रो पड़ा और बोला, मैं अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की खातिर तुम्हारी खिदमत में लगाऊंगा। उसने उसके लिए एक छोटी सी कुटिया बनवाई। वह लकड़ियां काटता, बेचता और उसकी जरूरतें पूरी करता, और वह औरत इबादत, तिलावत, दुआ और जिक्र में वक्त बिताने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी दुआओं से शिफा पाने लगे। जिन पर जिनका असर था, बीमार लोग, परेशान लोग, सब वहां आते और अल्लाह उनकी दुआ कबूल करता। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने उन तीनों गुनाहगारों पर अलग अलग अजाब भेजा। झूठा भाई चेहरे के कैंसर में मुब्तला हुआ, किसान की बीवी पर कोढ़ का अजाब आया, और बच्चा मारने वाला चोर पूरा लकवा हो गया। उधर पहला काजी और उसका शौहर हज से वापस आया। जब उसने अपनी बीवी के बारे में पूछा तो उसके भाई ने कहा, वह मर गई। काजी बहुत रोया, महीनों तक गम में रहा, मगर एक दिन उसे एक परहेजगार, नेक और करामाती औरत की खबर मिली जिसके पास लोग जाते और शिफा पाते। वह उसी का गांव था। काजी ने अपने भाई से कहा, तू भी वहां चल, शायद अल्लाह तुझे शिफा दे दे। इसी तरह किसान ने भी अपनी बीवी से उस औरत के पास चलने को कहा, और चोर को भी लोगों ने उस औरत के पास जाने को कहा। तीनों लोग, काजी का भाई, किसान की बीवी और चोर, सभी उस औरत की कुटिया की तरफ रवाना हुए। वे सब एक ही दरवाजे पर आकर मिले। औरत ऐसी जगह बैठा करती थी जहां से वो सबको देख सकती थी, मगर वो नहीं देख सकते थे। वो लोग इंतजार करते रहे। उस औरत ने इन सबको देखा और पहचान लिया, सो उसने अपना चेहरा और बदन ढांप लिया और बाहर आई, और अपने शौहर और उसके भाई और चोर और किसान की बीवी को देखते हुए बोली, ए लोगों, तुम्हें अपनी बीमारी से निजात ना मिलेगी जब तक तुम अपने गुनाह न कबूल करो, क्योंकि जब मखलूक अपने गुनाह कबूल करती है तो खालिक उन पर रहम करता है। काजी ने अपने भाई से कहा, ए मेरे भाई, अल्लाह से तौबा कर और अपनी जिद छोड़ दे, क्योंकि यह तेरी शिफा के लिए ज्यादा ठीक रहेगा। वह रो पड़ा और बोला, मैंने अपने भाई की अमानत में खयानत की, उस पाक दामन औरत पर झूठा इल्जाम लगाया, उसे संसार करवाया, यह सब मेरा गुनाह है। किसान की बीवी बोली, मैंने एक बेगुनाह औरत को मारा, उसे गुनाहगार कहा, जबकि मुझे पता था कि वह निर्दोष है, यही मेरा गुनाह है। लकवे से जकड़ा हुआ चोर कांपती आवाज में बोला, मैंने औरत को जिना की दावत दी और उसने इनकार किया। मैं उसे मार डालने के इरादे से उसके पास गया और गलती से उसके पास सोए हुए बच्चे को कत्ल कर दिया, और यही मेरा गुनाह है। फिर उस नेक औरत ने कहा, या अल्लाह, जैसे तूने इन्हें गुनाह का एहसास दिया है, वैसे ही अपनी रहमत भी दिखा दे। तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। कुछ ही देर में काजी के भाई का चेहरे का कैंसर गायब हो गया, किसानी की बीवी का कोट साफ हो गया, और चोर का भी लकवा खत्म हो गया। अल्लाह ने उन तीनों को ठीक कर दिया। यह अल्लाह का करिश्मा था। काजी उस औरत को गौर से देख रहा था। उसके दिल में अजीब हलचल थी। उसने कहा, अगर मेरी बीवी जिंदा होती तो मैं कसम खाता कि तुम वही हो। औरत ने अपना चेहरा खोल दिया। काजी की चीख निकल गई। वह दोनों रो पड़े और अल्लाह की बड़ाई करने लगे कि अल्लाह ने उन्हें जुदाई के बाद फिर से मिला दिया। काजी का भाई, चोर और किसान की बीवी ने उस औरत से माफी मांगी और उसने उन सबको माफ कर दिया। उसने कहा, अल्लाह ने मुझे सब्र दिया, इज्जत वापस दी, तुम्हें तौबा दी, मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। उसके बाद काजी और उसकी बीवी वहीं पर अल्लाह की इबादत करने लगे और उनकी बाकी जिंदगी वहीं अल्लाह की राह में गुजरी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है सब्र की ताकत क्या होती है, गुनाह का अंजाम क्या होता है, तौबा की कीमत क्या होती है, और इंसाफ करने वाला असल में सिर्फ अल्लाह है। इस पूरी दास्तान में हमारे लिए बहुत गहरी नसीहतें छुपी हैं। पहला सबक, सब्र अपनी जगह पहुंचकर जवाब देता है। जो बंदा अल्लाह की खातिर अपना ईमान बचा ले, अल्लाह उसकी इज्जत भी बचाता है और उसके मुकाम को ऊंचा कर देता है। दूसरा सबक, जुल्म कभी बेअसर नहीं जाता। झूठ, फरेब और दूसरों पर लगाई गई तोहमतें आखिर एक दिन वापस लौट कर आती हैं और अक्सर वहीं चोट पहुंचाती हैं जहां इंसान को सबसे ज्यादा दर्द होता है। तीसरा सबक, तौबा दरे रहमत है। जब इंसान अपने गुनाह मान ले, अपने आप को अल्लाह के सामने गिरा दे, तो वह रब ऐसा करीम है कि सदियों के दुख पल भर में धो देता है। चौथा सबक, असली इंसाफ सिर्फ अल्लाह करता है। लोगों की अदालतें धोखा दे सकती हैं, गवाह बिक सकते हैं, फैसले बदल सकते हैं, लेकिन अल्लाह की अदालत में न कोई गवाही झूठी चलती है और न कोई हक दबता है। पांचवां सबक, नेकी अपना फल देकर रहती है।
ये औरत अगर चाहती तो नफरत पाल सकती थी, बदला ले सकती थी, मगर उसने माफ किया, और माफी वही देता है जिसके दिल में रोशनियां हों, और अल्लाह माफ करने वालों के साथ है। अल्लाह हम सबका ईमान मजबूत करे और हम सबको गुनाहों से बचने की और दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इसी तरह के ईमान अफरोज किस्सों और इस्लामिक वाकयात के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।